अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है सुल्तान मोहम्मद अल-मारूफ सुल्तान राही। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। सुल्तान राही 1938 में बरतानवी राज के दौरान में रावलपिंडी में पैदा हुए। उनके वालिद सूबेदार मेजर अब्दुल मजीद बरतानवी हिंद आर्मी से रिटायर्ड अफसर थे। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज 1959 में बतौर मेहमान अदाकार फिल्म बागी से किया। उनकी पहली कामयाब फिल्म वहशी जट 1975 से मिली। ये मौला जट 1989 का गैर सरकारी प्रीक्वल था। मौला जट 11 फरवरी 1979 को रिलीज हुई, जो इनकी सबसे कामयाब पाकिस्तानी फिल्म बनी। उनके दीगर कामों में बहराम डाकू 1980, शेर खान 1981, साला साहब और गुलामी 1985 शामिल है। सुल्तान राही 535 से ज्यादा फिल्मों में अहम किरदारों में नजर आए। उन्होंने खुद को पाकिस्तानी और पंजाबी सिनेमा के मारूफ और कामयाब तरीन अदाकारों में से एक के तौर पर कायम किया और पाकिस्तान के क्लिंट ईस्टवुड के नाम से शोहरत हासिल की। 40 साल पर मुहित कैरियर के दौरान उन्होंने तकरीबन 703 पंजाबी फिल्मों और 100 उर्दू फिल्मों में काम किया। तकरीबन 160 एजाज़ात जीते। सुल्तान राही ने बाबल 1971 और बशीरा 1972 में अपने काम के लिए 2 निगार अवार्ड हासिल किए। 1975 में उन्होंने वहशी जट में मौला जट का किरदार निभाया, तीसरा निगार अवार्ड जीता। उन्होंने इसके सेक्वल मौला जट में इस किरदार को दोहराया। उनकी दीगर फिल्मों में शेर खान, चनवरेआम, काले चोर, दी गॉडफादर, शरीफ बदमाश और वैशी गुज्जर शामिल हैं। सुल्तान राही ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उन्होंने एक्स्ट्रा से अपने कैरियर का आगाज किया और फिर वो मेहनत की बदौलत फिल्मों की जरूरत बन गए। उन्होंने पंजाबी फिल्मों के जरिए ही नाम कमाया, लेकिन उन्होंने कुछ उर्दू फिल्मों में भी काम किया। उनकी मौत से पाकिस्तानी फिल्मी सनत को बेपाया नुकसान पहुंचा। सुल्तान राही फलाही कामों के लिए भी बहुत मशहूर थे। मुस्तफा कुरैशी के साथ उनकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई। सुल्तान राही ने उर्दू और पंजाबी के 804 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। सुल्तान राही के कत्ल के वक्त भी उनकी 54 फिल्में ज़ेरे तकमील थी। अहमद नदीम कासमी के वहमो गुमान में भी ना होगा कि उनका तहरीर करदा अफसाना गंडासा पाकिस्तानी फिल्मी सनत की शनाख्त बन जाएगा। इस अफसाने पर मबनी एक ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन ने 70 की दहाई के अवाइल में पेश किया था, जिसमें मरकजी किरदार मुनव्वर सईद ने अदा किया था। फिर इसी अफसाने को हिदायतकार हसन अस्करी ने वहशी जट की शक्ल में पर्दा सीमी पर मुंतकिल किया। ये फिल्म न सिर्फ पंजाबी जुबान की एक रुझान साज फिल्म साबित हुई, बल्कि उसने फिल्म के हीरो सुल्तान राही को भी एक नया जन्म अता किया। सुल्तान राही का असल नाम सुल्तान मोहम्मद था। वो 1934 को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में पैदा हुए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके घराने ने रावलपिंडी में ही सुकून इख्तियार की। ये एक मजहबी घराना था और सुल्तान राही ने बचपन में ही कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ लिया था। सुल्तान राही ने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया, जिनमें 756 फिल्में नुमाइश पजीर हुई। उनमें 538 फिल्में पंजाबी जुबान और 157 फिल्में उर्दू जुबान, 5 पश्तो और 1 सिंधी फिल्म शामिल थी। उनकी 50 से ज्यादा फिल्में डबल विजन थी। उनमें से 430 फिल्में ऐसी थी जिनके टाइटल रोल सुल्तान राही ने अदा की थे। उनके कत्ल के वक्त उनकी 54 फिल्में ज़ेरे तकमील थी। सुल्तान राही की इन 800 से ज्यादा फिल्मों में 28 फिल्में डायमंड जुबली, 54 फिल्में प्लाटिनम जुबली और 156 फिल्में सिल्वर जुबली थी। एक जमाने में सुल्तान राही की मकबूलियत का आलम यह था कि 12 अगस्त 1981 को उनकी 5 फिल्में शेर खान, मिलेगा जुल्म दा बदला, अथरा पुत्र, चनवरेआम और साला साहब एक ही रोज नुमाइश पजीर हुई थी, जिन्होंने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए थे। ये 9 जनवरी 1996 की बात है। सुल्तान राही इस्लामाबाद में अमेरिका का वीजा लगवाने के बाद जीटी रोड से वापस लाहौर आ रहे थे। उनके ड्राइवर हाजी एहसन उनके साथ थे। गुजरांवाला बाईपास पर उनकी गाड़ी का टायर फट गया। हाजी एहसन जैक लगाकर टायर बदलने में मसरूफ हो गए कि 2 नकाबपोश डाकुओं ने सुल्तान राही की तलाशी लेने की कोशिश की। सुल्तान राही डाकुओं के साथ गुत्थम गुत्था हो गए। डाकुओं ने घबरा कर फायर कर दिया। यूं गोली सुल्तान राही का जबड़ा चीरती हुई दिमाग से पार हो गई। डाकू फरार हो गए
اور حاجی احسن مختلف گاڑیوں کو روکنے کے لیے اشارے کرتے رہے مگر کوئی بھی گاڑی نہ رکی۔ حاجی احسن نے کسی نہ کسی طرح قریبی پیٹرول پمپ پر پہنچ کر پولیس کو وقوع کی اطلاع دی۔ سلطان راہی کے جسد خاکی کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ سلطان راہی کے قتل کی خبر گجرانوالہ شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس کے پرستار جوگ در جوگ ہسپتال پہنچنا شروع ہو گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد سلطان راہی کی لاش لاہور منتقل کر دی گئی۔ ان کے اہل خانہ امریکہ میں تھے۔ ان کے آنے کا انتظار کیا گیا اور 14 جنوری 1996 کو انہیں لاہور میں شاہ شمس قادری کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔